आज भारत में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ने में भारतीय डायस्पोरा की सराहना की। इस साल वर्चुअल मंच के जरिए ये कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना है। इसके तहत भारत से बाहर भारतीय मूल के लोगों के लिए निवेश की अनेक संभावनाएं उपलब्ध की जा रही हैं। दूरदर्शन की रिपोर्ट पर ये विवरण। कोविड-19 के संकट के कारण इस साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 16वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगा। ये सालाना सम्मेलन भारतीय डायस्पोरा को एक मंच पर जोड़ने का जरिया है। इस साल इसके मुख्य मेहमान सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। इसका उद्घाटन करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का गर्व जताया कि इन पिछले सालों के दौरान सामाजिक हित के वास्ते भारतीय डायस्पोरा के देशों ने अपना अस्तित्व काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने कोविड-19 के संकट के खिलाफ संघर्ष में अहम योगदान दिया है। बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन विकसित किए हैं और जल्द ही कोविड-19 के खिलाफ टीका अभियान शुरू किया जाएगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों के दौरान भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है और उन्होंने बेहतर संभावनाओं के साथ इंडियन डायस्पोरा को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। बीते महीनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम ये बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हुई है। आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है। प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण के चलते आज पोटली स्थित भारतीय उच्चायोग में औपचारिक समारोह के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा गया। पोटली में कई सांस्कृतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समारोह के बाद भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला प्रवासी घाट गई थीं। उर्वशी बिकारी बंजन, अदिति अवतार। प्रवासी भारतीय दिवस भारत द्वारा हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसके दौरान कई देशों में मौजूद भारतीय डायस्पोरा के योगदान को याद किया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। इस दिवस के 16वें संस्करण का उद्घाटन आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त कोठापल्ली नंदिनी सिंगला ने मॉरिशस और भारत के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर बात की।
यहाँ पे जो भारत मूल्य के लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत है, लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए उनकी वजह से भारत और मॉरिशस के बीच भावनात्मक संबंध है, ना कि सिर्फ ऐतिहासिक, ना कि सिर्फ कूटनीतिक। ये जो रिश्ता है ये हमारे लिए बहुत पवित्र है और हम चाहते हैं कि इसको और मजबूत बनाएं और गहरा बनाएं। And from that point of view, our priorities will be to support the great work that the socio-cultural organizations are doing here for the betterment of Mauritians. इसीलिए मेरा ये उद्देश्य रहेगा आने वाले 3 सालों में कि हम करीब रहें, साथ साथ काम करें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए। इस समारोह का विषय है आत्मनिर्भर भारत। अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अन्य देशों के आर्थिक विकास में भारतीय डायस्पोरा के योगदान की सराहना की। इस समारोह में कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह के बाद भारतीय उच्चायुक्त आप्रवासी घाट गई।